वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरीमेट्री में जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्लोरीमेट्री क्या होती है? ये एक एनालिटिकल मेथड है जिसमें कि कोई भी कंपाउंड है जब वो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जो वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए और मेज़र करने के लिए जो है कि वो कितना फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है उसी के लिए ये यूज़ की जाती है। तो बेसिकली जो भी फ्लोरेसेंस यानी कि जो लाइट एमिट होती है किसी भी सब्सटेंस से वो तभी होती है जब वो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्व करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस किस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी, उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल पे, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी जो है फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करती है। साथ ही एब्जॉर्प्शन यानी कि जो लाइट एब्जॉर्व कर रही है, लाइट किस तरह की है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो, पीएच, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, जो स्ट्रक्चर है उसकी रिजिडिटी कितनी है और किस मेथड से जो है एलिमिनेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं फ्लोरेसेंस को। तो अब हम डिटेल में देखते हैं ये सारे फैक्टर्स जो कि फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला था नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नेचर में जो सिंस बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे। फ्लोरेसेंस वही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे जो कि अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो वही ये फिनोमेना शो करते हैं। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है उतनी ही ज़्यादा जो ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होती है वो होती है। जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, मतलब वो फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो एलिफेटिक या सैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे मेथेन हो गया एलिफेटिक, और अगर सैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, ये सारे जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करते हैं कि फ्लोरेसेंस कैसा होगा। चूँकि सिंस कोई रिजिड रूल नहीं है लेकिन कुछ बातों को कंसिडर किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये जो है फ्लोरेसेंस को इन्हांस करते हैं। जबकि ग्रुप जैसे कि SO3H, NH4 या फिर कोई एल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा इफेक्ट फ्लोरेसेंस पे नहीं प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2, N डबल बॉन्ड N और हेलाइट्स जो है वो फ्लोरेसेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। अगर अगर हाई एटमिक नंबर एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो वो फ्लोरेसेंस को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या है। तो फ्लोरेसेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। फ्लोरेसेंस के लिए होता है यानी कि स्मॉल सैम्पल कंसेंट्रेशन के लिए होता है। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यानी कि सैम्पल का कंटेंट हाई होता है, फ्लोरेसेंस जो है वो जो इरेडिएटेड फेस होता है सेल का, मतलब सेल में एक जगह, इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्विनीन का। तो जब कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा होता है तो जितने भी इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे जो इक्वेशन मिलता है F=IOQ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्साइटिंग लाइट जा रही है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो वीक है तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस है वो सरफेस से पूरी तरह प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है यानी कि सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जब लाइट जो है वो सेल पे पड़ती है तो सिर्फ इतना ही जो है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा, बाकी सब जो है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी फ्लोरेसेंस। और इससे जो इक्वेशन बनेगा वो है ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कि फ्लोरेसेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती है और ये प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो जो है वो फोकस की। अब नेक्स्ट जो है वो है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बेसिकली जो है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होने को कहते हैं। तो जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसकी सेंसिटिवनेस जो है वो डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो जो है वो बेटर होता है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए। जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है अगर उसका एड्जॉर्प्शन जो है वो कंटेनर में के वॉल पे हो जाएगा तो इसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जो क्विनीन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सेल वॉल में, जिससे कि फ्लोरेसेंस जो है वो रिक्वायर्ड फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है।
लिए फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक सॉल्यूशन रखना चाहिए और रिक्वायर्ड जो भी है जैसा भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से उसको डाइल्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है लाइट। तो जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है तो उस वक्त जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए ताकि जो फ्लोरेसेंस है उसका एक्साइटेशन हो सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंटेंसिटी है और वेवलेंथ है वो लिनियरली वैरी करती है, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस होता है उसकी जो प्योरिटी होती है, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक बीम हम लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हमें उसको जो है वो टर्बिड सॉल्यूशन के थ्रू पास कराना होता है और ये चेक करना होता है कि कितना लाइट स्कैटर हो रहा है उसके थ्रू। तो जब भी ये प्रोसेस किया जाए तो उसमें जो ट्रेस ऑब्टेन होना चाहिए उसको सिर्फ 1 पीक शो करना चाहिए करस्पॉन्डिंग टू जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं। इवन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें मिल भी गई यानी कि प्योरिटी चेक करने के बाद तब भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है एरर की, और वो एरर होता है जो रमन एमिशन जो सॉल्वेंट प्रोड्यूस करता है। ये जो एमिशन है वो जो फ्लोरेसेंस है उसके सबसे लॉन्गर वेव जैसे कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है एक्साइटिंग बीम की वजह से उससे लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है और ये ज़्यादा ग्रेटर होता है जब कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है, क्योंकि एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स के लिए जो डिटेक्टर है उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए ताकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो हमें मिल रहा है फ्लोरेसेंस उसे डिटेक्ट कर सके। चीज़ को थोड़ा हम चार्ट के थ्रू और बेटर समझते हैं। तो हमें बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है और इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए उसे टर्बिड सॉल्यूशन के थ्रू लाइट स्कैटर की जाती है और जो भी लाइट स्कैटरिंग है उसे सिर्फ एक ही पीक मिलनी चाहिए जिस भी वेवलेंथ जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में। और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट के फ्लोरेसेंस में जो है वो एरर सोर्सेज होता है वो है रमन एमिशन, और ये जो है उस वेवलेंथ पे होता है जो एक्साइटिंग बीम है उसके वेवलेंथ के हाई उसका जो वेवलेंथ है उससे हाई वेवलेंथ पे होता है। ठीक है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है आपको उस वेवलेंथ के रेडिएशन को यूज़ करके जो कि फ्लोरेसेंस पीक से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे इंक्रीज़ होता है, और ये जो अगर डिटेक्टर की सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाए तो ये एक एडुकेट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है अगर स्मॉल चेंज किया जाए फ्रीक्वेंसी में जो भी एक्साइटिंग रेडिएशन का है तो वो एक करस्पॉन्डिंग चेंज प्रोड्यूस करता है जो भी रमन एमिशन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें। तो इस तरह से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो दो तरीके से इंटरफेरेंस हो सकता है। एक हो सकता है कि जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाए एक नॉन फ्लोरेसेंट प्रोडक्ट में, या फिर फ्लोरेसेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है मॉलिक्यूलर एनर्जी की उसकी वजह से जिसको कि हम ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट में जैसा होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पीएच। तो अगर पीएच में चेंज करते हैं सॉल्यूशन के तो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो फ्लोरेसेंस पे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि फिनॉल एसिडिक कंडीशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है तो स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, वही अल्कलाइन कंडीशन में डिसोसिएटेड होता है इसीलिए वीक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। एनिलीन जो है वो एसिडिक कंडीशन में जो है फ्लोरेसेंस जो है वो विजिबल रीजन में प्रोड्यूस करता है, जबकि एनिलीन अल्कलाइन सॉल्यूशन में फ्लोरेसेंस जो है वो यूवी रीजन में प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। दो इंटेंसिटी होती है फ्लोरेसेंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा फ्लोरेसेंस वैसे वैसे डिक्रीज़ होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो कॉलिजन है वो इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन वही जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो जो मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन है वो डिक्रीज़ होते हैं जिससे कि हाई इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो विस्कोसिटी। तो इंटेंसिटी जो फ्लोरेसेंस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी की, क्योंकि जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगा वैसे ही जो है वो जो मॉलिक्यूल्स की कॉलिजन है वो डिक्रीज़ होंगे जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट फैक्टर है रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो इंटेंसिटी होती है फ्लोरेसेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिजिडिटी ऑफ सब्सटेंस के, यानी कि जितना रिजिड सब्सटेंस है उतना ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस वो प्रोड्यूस करेगा।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है तो कोलिजन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में होंगे, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन इंक्रीज़ होगी और फ्लोरेसेंस डिक्रीज़ होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो फैक्टर्स की बात कर ली हम जो फ्लोरेसेंस को इफेक्ट करते हैं। अब क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस क्या होता है? क्वेंचिंग बेसिकली जो होता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के डिक्रीज़ को कहते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट जो सॉल्यूशन का होता है उसी की वजह से होता है। और ये इफ़ेक्ट और भी अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, जैसा कि हमने अबव पढ़ा है कि फ्लोरेसेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये जो क्वेंचिंग है बेसिकली 4 तरह की होती है। एक हो गई सेल्फ क्वेंचिंग या कॉन्सेंट्रेशन क्वेंचिंग, सेकेंड हो गई केमिकल क्वेंचिंग, थर्ड हो गई स्टैटिक क्वेंचिंग और फोर्थ हो गई कॉलिजनल क्वेंचिंग। सेल्फ क्वेंचिंग या कंसंट्रेशन क्वेंचिंग जो है एट लो कंसंट्रेशन पे ये एक लीनियर रिलेशनशिप ऑब्जर्व होता है, ठीक है। यानी कि लो का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, अगर वो कम है तो फ्लोरेसेंस जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे जैसे हायर कंसंट्रेशन होता है, ये जो फ्लोरेसेंस होता है वो वॉल पे एब्जॉर्व हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड जो है केमिकल क्वेंचिंग, ये पीएच या ऑक्सीजन या हेलाइट्स या हैवी मेटल्स की वजह से होता है। जैसे कि एनालिन जो है वो 5 to 13 पे ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन 13 से ज़्यादा या 13 से कम पीएच पे ये किसी तरह का कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरेसेंस को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट की वजह से। हेलाइट्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरेसेंस को डिक्रीज़ करते हैं। हैवी मेटल्स जो है वो भी फ्लोरेसेंस को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि कॉलिजन जो है वो बढ़ जाता है, या फिर ये ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेंचिंग है वो है स्टैटिक क्वेंचिंग। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कैफीन जो है वो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। फोर्थ है कॉलिजनल क्वेंचिंग, यानी कि अगर हेलाइट्स, हैवी मेटल्स या टेम्परेचर ज़्यादा हो या विस्कोसिटी कम हो तो इसकी वजह से कॉलिजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंस एंड क्वेंचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।